अभ्यास 21 प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में संस्कृत बनाओ। क बालक की मति अच्छी है। बालकस्य मतिः शोभना अस्ति भी लिख सकते हैं, समीचीना अस्ति भी लिख सकते हैं। बुद्धि से कार्यों को करो। बुद्धिया कार्यों को, या बहुत सारा कार्य इसलिए कार्याणाम कार्याणि, कार्यम कार्य कार्याणि होता है ना, तो कार्याणि कुरु अथवा करो तो भी लिख सकते हैं। बालक की चाल देखो। बालक आचार्य जी हम कृति शब्द है ना, कृति का प्रयोग करना अच्छा लगता। कहाँ पर? कार्य से कृति है। हमने भी कृति किया है, कृति का ही किया है। कौन सा बता रहे हैं? में कृति का अभ्यास है आचार्य जी। 2 नंबर वाक्य, बुद्धि से कार्यों को करो। अच्छा, कार्य के जगह पर कृति कह रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, कृति ही भी कर सकते हैं, ठीक है। आचार्य जी कृतयः आएगा बहुवचन में। यहाँ पर कृतयः नहीं करेंगे ना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन करेंगे ना। आचार्य जी बहुवचन भी कृति ही रहेगा। हाँ, तो इसलिए कृति ही, मति 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 ही, तो कृति ही कुरु ऐसे करेंगे, ठीक है। का कर्म में बहुवचन में है, तो बुद्धिया कृति ही कुरु। आगे तीसरा है, मत्या भी सही है वैसे आचार्य जी। आचार्य जी मत्या भी सही है ना वैसे? हाँ, मत्या भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बुद्धि के लिए मति आया है ना, मत्या भी लिख सकते हैं, बुद्धिया भी लिख सकते हैं। तीसरा है बालक की चाल देखो। चाल अर्थात गति ही। बालकस्य गतिम पश्य। दुख में धैर्य रखो। दुखे धैर्यम धारय। दुखे धैर्यम धारय। रघुवंश कालिदास की कृति है। धृति दे रखा है तो धृति धार्य नहीं होगा फिर? हो जाएगा माता जी, इसको लेके क्यों कर रहे हैं? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो धृति लिख दीजिए, धैर्य रख दीजिए। यहाँ धृति है तो धृति में लिख दीजिए, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बुद्धि लिखिए, मति लिखिए, ये सब पर्यायवाची शब्द है, कुछ भी लिख दीजिए। आचार्य जी ऐसा नहीं होगा दुखम धैर्यम धार्य तो? यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों इसको लेके कर रहे हैं? तय पठ लिख दीजिए, पठतु लिख दीजिए। कर्ता यहाँ नहीं है तो धारयतु करिए अथवा धारय करिए, दोनों में कोई समस्या नहीं है। कर्ता सह करेंगे तो धारयतु, त्वम करेंगे तो धारय। देखो यहाँ लिखा है, तो सह यदि करता है तो पश्यतु हो जाएगा, त्वम यदि करता है तो पश्य हो जाएगा। तो कर्ता आपका क्या है उसके आधार पर क्रिया करें। कर्ता तो यहाँ लिखा ही नहीं है, तो आप बुद्धि में रखेंगे कि सह कर्ता, मैं बोल दूंगा त्वम कर्ता बुद्धि में रख के, तो बोलेंगे ऐसा होगा कि नहीं। तो धारय जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, और धारयतु प्रथम पुरुष एक वचन है। तो रघुवंश कालिदास की कृति है, तो रघुवंशम होना चाहिए। ये रघुवंश नपुंसक हो रहा होगा, रघुवंशः रघुवंशम होना चाहिए, ग्रंथ के हिसाब से होगा ये रघुवंशम, ठीक है। ये मेरे थोड़ा स्पष्ट नहीं है। तो रघुवंशम कालिदासस्य कृति ही अस्ति। ममता माता जी आप देखे हैं कहीं पर रघुवंशः होगा या वंशम, क्या लगता है आपको? आचार्य जी मैं रघुवंश लिखती हूँ। मेरे को कुछ रघुवंशम आ रहा होगा कहीं पर, मैं पढ़ा हूँ। नपुंसक लिंग में होना चाहिए, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। पीछे कुछ अनुवाद आदि। हाँ, कृति ही। यहाँ तो कृति ही आएगा, कृतिम तो नहीं आएगा ना, कृति ही होगा। सभी भाई बहन सुनिए, गुरुजी आचार्य जी सब वाक्य बना दीजिए, अंत में हम हमारा
संशय को कर बताना लेंगे। चाहिए। ठीक है, ठीक है, वही मैं बोलने वाला ही था। तो सुन लीजिए पहले, जहाँ पर आपको डाउट है। दो दो बार मैं बोलता हूँ, ध्यान से पहले सुन लीजिए। रघुवंशम कालिदासस्य कृतिः अस्ति। रघुवंशम कालिदासस्य कृतिः अस्ति। 6 है, इस नगर में राजा की भूति, समृद्धि और शक्ति को देखो। इस नगर में, एतस्मिन नगरे भी लिख सकते हैं, अस्मिन नगरे भी लिख सकते हैं। एतस्मिन नगरे अथवा अस्मिन नगरे। राजा की, तो राजा की यहाँ पर नृपस्य भी कर सकते हैं, और जो राजन शब्द लगाएंगे तो राज्य भी कर सकते हैं। तो एतस्मिन नगरे नृपस्य भूति, समृद्धि और शक्ति को, यहाँ कर्म है इसलिए भूतिम समृद्धिम शक्तिम च पश्य। ठीक है, ऐश्वर्य के लिए यहाँ पर भूति दिया है। तो एतस्मिन नगरे नृपस्य भूतिम समृद्धिम शक्तिम च पश्य, अथवा पश्यतु भी लिख सकते हैं। आगे है, श्रुति और स्मृति को शांति से पढ़ो। तो कर्म है ये, श्रुतिम स्मृतिम च, शांति में पढ़ो। तो यहाँ पर शांति में तो दिया है, शांति, यहाँ क्या है ना, अधिकरण नहीं हो रहा है। शांति से पढ़ो, शांत्या होना चाहिए, क्योंकि शांति जो है ना साधन लग रहा है मेरे को। शांति से पढ़ो, जैसे यहाँ पर आया ना, भक्तिया ईश्वर को देखो, भक्ति से, तो ऐसे ही शांति रूपी साधन हो जाएगा। तो मेरे को शांतिया ठीक लग रहा है। श्रुतिम स्मृतिम च शांत्या पठ। आगे है, यति भक्ति से, जहाँ पर डाउट है आप लाइन कर दीजिए, फिर बाद में पूछ लेंगे पेंसिल से। यति भक्ति से मोक्ष को पावे। यति ही भक्त्या मोक्षम, अथवा यहाँ पर मोक्ष के लिए मुक्ति दिया है, तो मुक्तिम लभे। तो यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग हो रहा है ना, तो यहाँ पर उसी हिसाब से लभे त कर दीजिए। अथवा यदि सेव धातु का हम आज्ञा अर्थ में करेंगे तो सेवताम हो जाएगा, लोट लकार में आज्ञा अर्थ में यदि करेंगे तो यति, यति ही भक्ति से भक्त्या मुक्तिम लभताम। बालक भूमि पर बैठे। बालकः भूमि पर, यहाँ पर भूमौ अथवा भूम्याम, मति की तरह चलाएंगे तो दोनों चला सकते हैं, भूमौ भी कर सकते हैं, भूम्याम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैठे जो लिखा है ना, बालक, ये बहुवचन में हो जाएगा। बालकाः भूमौ बैठे, आज्ञा अर्थ में होगा तो तिष्ठतु जैसे होता है तो तिष्ठन्तु हो जाएगा, सीदन्तु भी हो जाएगा, बैठे। बालकाः भूमौ अथवा भूम्याम तिष्ठन्तु सीदन्तु। मधुर उक्ति ही कहो। मधुरम नहीं, यहाँ पर उक्ति है ना, इसलिए यहाँ मधुर के लिए भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मधुराम उक्तिम एव, मधुराम उक्तिम एव वदतु अथवा वद, कथयतु अथवा कथय, दोनों धातु का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि में बंदर वृक्ष से पृथ्वी पर गिरा। रात्रि में रात्रौ, रात्रौ बंदर के लिए कपि भी आता है अथवा वानर भी आता है। वानरम अथवा कपिम, कपि ही होगा, कपि ही एक वचन में है ये कर्ता। तो रात्रौ कपि ही वृक्षात् पृथ्व्यौ अथवा पृथ्व्याम
पृथ्वी तो नहीं लग रहा है, ये पृथ्वी शब्द जो है यहाँ भूमि लिखा है पृथ्वी के लिए, तो भूम्याम अपतत रात्रौ कपिः वृक्षात् भूमौ अपतत। मुनि से श्रुति और स्मृति पढ़ो, तो मुने हैं श्रुतिम स्मृतिम च पठ। शिष्य सिंह से डरता है, शिष्य सिंहात विभेति, शिष्य सिंहात विभेति। राम कृष्ण से अधिक चतुर है, रामः कृष्णात् पटुतरः। विधिलिंग लकार में शिष्य गुरु की सेवा करे, शिष्य गुरुम सेवेत ज्ञानम लभेत वर्धेत मोदेत च। शिष्यः गुरुम सेवेत ज्ञानम लभेत वर्धेत मोदेत च। तू ईश्वर से बुद्धि मांग, दुखों को सह और भक्ति से मुक्ति को पा। त्वम ईश्वरात् मतिम याचेथाः। दुखों को सह, तो दुखान सहेथाः। भक्त्या च मुक्तिम लभेथाः। मैं गुरु की वंदना करूं, विद्या सीखूं, यत्न करूं, सत्य बोलूं और धर्म में रमूं। अहम गुरुम वंदेय विद्याम शिक्षेय यतेय सत्यम भासेय धर्मे च रमेय। अहम गुरुम वंदेय विद्याम शिक्षेय यतेय सत्यम भासेय धर्मे च रमेय। ये उत्तम पुरुष में हो गया। ठीक है, अब पूछिए, बोलिए कुसुम माता जी। आचार्य जी, इसमें यहाँ जो उदाहरण वाक्य है ना, तो यहाँ ईश्वराक नहीं लिख रखा है, यहाँ पर ईश्वरम लिख रखा है। तो ईश्वरम मति, तो यहाँ हाँ ईश्वर को भी हो जाएगा, यहाँ ईश्वर से पृथक नहीं हो रहा है, ईश्वरम ठीक होगा। ठीक है, ईश्वरम कर लीजिए। यहाँ पर ईश्वर से बोल रहे हैं ना, तो ईश्वर को अर्थ में होगा ये, क्योंकि पृथक होने अर्थ में पंचमी होता है ना। तो 16 नंबर वाक्य में ईश्वरम कर देंगे। त्वम ईश्वरम मतिम याचेथाः, ऐसे कर लेंगे। और बताइए। ठीक आचार्य जी, धार्मी में मुने श्रुतिम स्मृतिम च, यहाँ पठेताम भी कर सकते हैं क्या? पट धातु के चल जाएंगे कि इस तरह शेर की तरह? ना, पट धातु का नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो पट तू या पठ कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर ऐसे ही होगा। एक आचार्य जी, दूसरे नंबर का बुद्धि से कार्यों को करो, तो यहाँ आपने क्या बोला था, मैं ढंग से सुनने कार्याणि कर देंगे। कार्य बहुवचन में कार्यम कार्य कार्याणि होता है ना, कार्यों को। तो मतिम मत्या भी कर लेंगे अथवा बुद्धिया भी कर सकते हैं। मत्या कार्याणि कुरु, ऐसे करेंगे। आचार्य जी, यहाँ पे कृति शब्द दिया कार्यों के लिए। हाँ, वो कृति यदि करना चाहते हैं तो कृति ही कर लीजिए। कृति ही, जैसे मति शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो वहाँ पर कृति ही भी कर सकते हैं। कृति ही कुरु, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? हो गया बाकी सब? आचार्य जी, मैं कुछ बोलूं? मैं जो लिखा उसको पढ़ दूं क्या? सारा मत पढ़िए, जहाँ पर डाउट है वहाँ पढ़िए। सब लोग पढ़ने लगेंगे तो फिर समय नहीं है। जहाँ पर आपको संशय लग रहा है, कठिन लग रहा है, वहाँ आप लास्ट वाला सत्यं वदेथ भाष्येथ भाष्येय
वध धातु नहीं होता है ना आत्मनेपद में, भास धातु ही होता है, इसलिए भासे य ही करेंगे। भाष्य या ब्रैकेट के कुछ नहीं, केवल भासे ही य ही लिखिए, वहां पर वध धातु काट दीजिए। भाष्य या धर्मे रमेय च, लास्ट को च लिखा है। हाँ, एक वाक्य के बाद च का प्रयोग किया जाता है, तो धर्मे च रमेय लिखना भी अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो जहाँ पर कर्ता नहीं रहता है तो कर्ता आप मन से सोच के जो भी लिखेंगे वहाँ पर प्रथम पुरुष के कर्ता भी लगा दे, मध्यम पुरुष कर्ता लगा दे, उसमें कोई असुविधा नहीं है। सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी 16 नंबर में त्वम ईश्वरम मतिम याचे था, दुखान होगा ना, वहाँ पर दुखम नहीं होगा। दुखान कर लेंगे, दुखों को दुखान सहे था, दुखान सहे था। और भक्त्याम होगा ना, भक्त्याम च मुक्तिम लभे था। भक्त्याम नहीं, भक्ति से, भक्ति साधन हो गया ना, भक्त्या, भक्ति से मुक्ति को पा। अच्छा, तो भक्ति साधन होने से मुक्तिम लभे था। जी, भक्ति साधन हो रहा है ना, इसलिए भक्तिया करेंगे। ठीक है। हाँ, और मुक्ति में कर्म हो जाएगा, मुक्ति को, हाँ ठीक है, मुक्तिम हो जाएगा, मुक्ति। ठीक है आचार्य जी, हो गया। तो मति ही, बुद्धि ही, गति ही, ये सब स्त्रीलिंग में मति के तरह ही चलेंगे। यहाँ पर रात्रि शब्द भी यहाँ स्त्रीलिंग के रूप में आया है, तो रात्र्याम भी कर सकते हैं और रात्रो भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। रात्रि शब्द स्त्रीलिंग में हो जाएगा, मति के तुल्य। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अभ्यास 21 हमारा हो गया। आचार्य जी, हमें भी आप जोड़ दीजिए अपने ग्रुप में प्लीज, कृपया। ठीक है। नट्टू